नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका गाइड कुमार मयंक। आज मैं अपने इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आप तमाम दर्शकों, श्रोताओं, पाठक वर्ग का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं हिंदी व्याकरण और रचना खंड के एक अध्याय अनुच्छेद लेखन को लेकर आया हूं। इसे इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। नवोदय विद्यालय से लेकर बोर्ड एग्जाम्स, बीएड एंट्रेंस, बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स में पैराग्राफ राइटिंग जरूर रहता है मित्रों। ये जो अध्याय है आपके टैलेंट को पहचानने का एक तरीका है। इसमें शिक्षक आपके टैलेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जांचते हैं कि आप कितने निपुण हैं हिंदी भाषा को लेकर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले मैं मित्रों आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन है क्या। तो इसकी छोटी सी परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिख रखी है। किसी विषय पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। संक्षेप में यानी कि कम शब्दों में अपने विचार को आप रखेंगे। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। मित्रों, आपको क्वेश्चन पेपर में 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो जिस टॉपिक पर आपकी पकड़ सबसे अच्छी हो, जिस विषय का ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा हो, उसी विषय को आप चुनेंगे और उस पर अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी भाषा लच्छेदार ना होकर सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ताकि कोई भी पाठक वर्ग उसको पढ़कर, कोई भी शिक्षक उसको पढ़कर आपको आसानी से मार्क्स दे सके। अनुच्छेद लिखते समय निर्दिष्ट शब्द सीमा, इसका मतलब है दोस्तों कि क्वेश्चन में जितने शब्दों में अनुच्छेद लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है, आप उतने ही शब्द में अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे अगर 80 से 100 शब्द में, 200 शब्द में, 150 शब्द में, जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उतने ही शब्दों में आप अनुच्छेद को लिखेंगे। छोटे तथा अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपकी जो भाषा होनी चाहिए, मैं पहले भी पॉइंट में क्लियर कर चुका हूँ, वो लच्छेदार ना होकर के छोटे छोटे वाक्य, सरल वाक्य होने चाहिए और जिसका अर्थ निकलता हो। अनर्गल बातें अगर आप लिखेंगे तो वो अनुच्छेद लेखन नहीं कहलाएगा और आपका अनुच्छेद खराब माना जाएगा। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका एवं उपसंहार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद निबंध लेखन से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको एक ही अनुच्छेद में आपके एक विचार को कई वाक्यों के द्वारा, अर्थपूर्ण वाक्यों के द्वारा खत्म करना होता है। इसमें कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं होती, इसका कोई उपसंहार नहीं होता, कोई अंत नहीं होता मित्रों। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखकर ही कोई अनुच्छेद लिखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एक अनुच्छेद प्रदूषण एक टॉपिक मैंने लिया है, उसे कैसे लिखेंगे मित्रों, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कुछ संकेत बिंदु मैंने बनाए हैं। इस संकेत बिंदु को दिमाग में ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखा जाना अत्यधिक उत्तम होगा। प्राकृतिक असंतुलन, नेचुरल इम्बैलेंस, प्रदूषण से प्रकृति में असंतुलन हो जाता है। वातावरण दूषित, प्रदूषण जैसे ही आएगा मित्रों, आपका वातावरण यानी कि आपके आसपास का जो माहौल है, जो घेरा है प्रकृति का, उसे वातावरण कहते हैं, वो दूषित होना। उद्योग, बहुत सारे उद्योग, कल कारखाने नगरों में लगाए जाते हैं, जिसका मुख्य काम जो भी हो, लेकिन वो प्रदूषित कर देता है हमारे वातावरण को। कीटनाशक, हम लोग खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जिससे फसल तो अच्छी तैयार होती है, लेकिन उसका प्रभाव उसमें रह जाता है मित्रों। रसायन, बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्रीज से निकलते हैं, तो वो भी प्रदूषण का मुख्य कारक में से है। वृक्षारोपण करके बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाकर आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है प्रदूषण की रोकथाम, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही लोग वृक्षों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं और वृक्षों को काटा जाना प्रदूषण को निमंत्रण देना होता है मित्रों। तो इस तरह के संकेत बिंदु आप अपने मन में बैठा लेंगे और उसके बाद उस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे दिए गए शब्द सीमा में। अगर शब्द सीमा
100 शब्दों का है तो आप 100 शब्दों में ही अपने अनुच्छेद को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आप मुझे लग रहा है कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।